नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। देश में मकर संक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व के अवसर पर चाइनीज मांझे से हजारों लोगों और पक्षी घायल हो जाते हैं। कई बार तो लोगों की जान तक चली जाती है, लेकिन इस चाइनीज मांझे की बिक्री पर अब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और इस वजह से चाइनीज मांझे धड़ल्ले से बाजार में बिक रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि दूसरे लोग आकर यहाँ चाइनीज मांझा बेचते हैं। दूसरे राज्यों से लोग आकर चाइनीज मांझा सस्ते दामों में बेचकर चले जाते हैं और यही चाइनीज मांझा गली मोहल्ले की दुकानों में बेचा जाता है। आइए देखिए हमारी रिपोर्ट। चाइनीज मांझे के इस्तेमाल से हर साल कई घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन अभी भी लगभग हर जगह इस मांझे का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग और बेजुबान घायल हो रहे हैं। कई हादसों में तो लोगों की जान भी चली गई है। बात बूंदी जिले की करें तो यहाँ भी लोग चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करके पतंग उड़ा रहे हैं। शहर के सदर बाजार में पतंगों की 4 होलसेल दुकानें हैं। इन सभी पर जानलेवा चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है। साथ ही यहीं से शहर के 70 से 80 दुकानों पर ये मांझा सप्लाई भी हो रहा है। चाइनीज मांझे को छिपाने के लिए गोदाम बना रखे हैं और कट्टों में लाकर धड़ल्ले से ये मांझा बेचा जा रहा है। इसके बाद भी जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सदर बाजार के अलावा देवपुरा, लंका गेट, नैनवा रोड, चित्तौर रोड, कागजी देवरा, बाहरली बूंदी और माटुंदा रोड की दुकानों पर भी चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है। मकर संक्रांति का त्यौहार बूंदी में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जैसा कि हमारे बड़े भ्राता ने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द का त्यौहार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में ही भाई भाई की जो ये नारा है, इसको सिद्ध करने वाला त्यौहार है। सभी लोग छत पे आते हैं, पूरे परिवार के साथ हर्षोल्लास का त्यौहार मनाते हैं। रंग बिरंगी पतंगें उड़ाते हैं। कबूतर छाप है, बच्चों की है, बड़े पतंग है, छोटे पतंग है, सभी प्रकार के। देखिए आप कितने बड़े बड़े पतंग ये आसमान को छूते हैं, बड़े बड़े पतंग हैं। ये सभी पतंग वहाँ पर छत पे उड़ते हैं और इस बार बाजार में अच्छा माहौल रहेगा, क्योंकि मकर संक्रांति का त्यौहार तो बूंदी की जनता विशेष तौर से अच्छे से मनाती है। सभी लोग छत पर जाते हैं और सब अपना त्यौहार समझते हैं। और इस बार बाजार में जो मांझा आया है वो चाइनीज मांझा है, उसको काटने के लिए आया इस बार पांडे का मांझा। ये पांडे का मांझा होता है, ये 12 तार का बना होता है। इसमें मसाला और कांच मिश्रण होता है, लगाते हैं ताकि पतंग अच्छे से काट सकें। उसका मुकाबला करने के लिए ये इस प्रकार का मांझा बनाया जाता है, सादा मांझा। तोड़ के दिखाओ इसको आप। ये मांझा आसानी से टूट सकता है, देखिए आप, आसानी से टूट जाता है, लेकिन धारदार होता है। पतंग काटने के लिए असरदार मांझा है। कई प्रकार के मांझे में उसमें क्या अंतर है? मतलब अगर देखा चाइनीज मांझा कैसा होता है? चाइनीज मांझा प्लास्टिक का धागा होता है और सादा मांझा कॉटन का होता है, ये फर्क है। जिला कलेक्टर ने कुछ दिन पहले ही चाइनीज मांझे की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। कलेक्टर ने आदेश में कहा था कि जिले में कोई भी दुकानदार चाइनीज मांझे की बिक्री नहीं कर सकेगा। साथ ही जितना बेचने वाला दोषी होगा, उतना ही इस जानलेवा मांझे को खरीदने वाला भी दोषी माना जाएगा। लेकिन कलेक्टर के आदेशों के बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों ने दुकानों पर जाँच तक नहीं की। ऐसे में किसी राह चलते व्यक्ति की जान भी जा सकती है। देखो, चाइनीज मांझा तो लोगों के लिए हत्यारा है, और जब कोई चीज़ हत्यारी है तो उस पर तो प्रतिबंध रहना ही चाहिए। और प्रशासन को भी और जनता को भी, जो बेचने वाले हैं, उनका भी जिम्मेदारी ये जवाबदेही है कि वह, क्योंकि बूंदी में क्या है कि पतंगबाजी का बड़ा शौक है। पूरा शहर छतों पे आ जाता है जिस दिन 14 तारीख को, और यहाँ पर बड़े बड़े पतंगबाज हुए हैं। अपने इनके पिताजी भी बड़े, गोपाल लाल जी और हमारे शक्ति बना, और बड़े बड़े पतंगबाज अपने गुलाब चंद जी, ये बड़े बड़े पतंगबाज थे और पतंगबाजी की प्रतियोगिताएं होती थी। तो बड़ा सर्दी में ये एक ऐसा त्यौहार था कि लोग छतों पर आकर अपनी ऊर्जा को बढ़ाते थे। यह एक उसकी वजह से तो यहाँ पर दान दक्षिणा का भी सब सारी बातें हैं। तो बूंदी पतंगबाजी में तब और अब में बहुत अंतर आया है। तब पतंगबाजी बड़ी मानवीय स्वभाव से पतंग तोड़ते थे, तब भी कोई किसी के साथ विवाद नहीं होता था। आज वो बातें नहीं रही है। उस प्रेम और सौहार्द में कहीं ना कहीं कमी आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही एक ऐसा त्यौहार है जिसको सभी धर्म के लोग मनाते हैं। चाइनीज मांझे का हम स्वयं ही इसका बंद करना चाहिए, जिससे कई कई के गर्दनें कट गई, कई के हाथ कट गए, बहुत से गिर जाते हैं, पाँव में उलझ जाता है। इसलिए चाइनीज मांझा वाकई में बंद होना चाहिए। आम आदमी को भी सोचना चाहिए, जो बेचता है उसको भी सोचना चाहिए, जो लाता है उसको भी सोचना चाहिए। ये चाइनीज मांझा काम में नहीं लेना चाहिए। सादा दौड़ लो
हमारे पिताजी पतंगबाज में बहुत माहिर थे। वो कभी भी मतलब ये सादे मांझे से उड़ाते थे। छतरी मोड़ी छतरियों पे इन पे पतंग जाते थे, बहुत आनंद आता था। आजकल चाइनीज़ मांझे से गर्दनें कट जाती बच्चों की, पतंग कट जाते हैं तो गर्दनें कट जाती है, कहीं के बहुत नुकसान होता है। इसलिए चाइनीज़ मांझा बंद होना चाहिए। क्या स्थिति रहती है चाइनीज मांझा के जब संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो? चाइनीज मांझे के संपर्क में आता है व्यक्ति तो उसके गर्दन या कहीं मतलब फट से कटता है और घाव हो जाता है, इसलिए और टूटता भी नहीं है, इसलिए चाइनीज मांझा बंद होना चाहिए। चाइनीज मांझा बैन होना चाहिए। टूटता नहीं है सर, किसी के उलझ जाता है ना तो वो खींचता ही चला जाता है, या तो कटती है गर्दन या फिर ख़त्म भी हो सकता है। पक्षियों को भी बहुत तकलीफ होती है इससे। पक्षी जब पैर वगैरह उलझ जाते हैं, गर्दन उलझ जाती है तो उसमें मतलब मरना ही है उसको, पक्षी को। इसलिए हम तो विरोध करते हैं इसका। चाइनीज़ मांझा जहाँ से बन रहा है वहीं से बंद हो जाना चाहिए। ये प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है जो मांझे पर बहुत ध्यान दे रही है प्रशासन। बिल्कुल, मांझे पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मांझा पकड़ा जा रहा है तो लोग बाग डरने भी लगे हैं, जुर्माना भी लोगों पर जो है लगाया जा रहा है। आप किस प्रकार से सोचते हैं इससे? सब में पहली बात तो यह है कि चाइना मांझे का नाम ही हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रशासन चाहे तो मंदिर के बाहर से एक चप्पल चोरी नहीं हो सकती, तो मांझे की बिक्री को तो आसानी से ख़त्म कर सकती है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि प्रशासन सख्त नहीं है इसको लेकर। अगर प्रशासन सख्त हो तो कोई दुकानदार ना तो चाइना का मांझा बेच सकता, ना उसकी हिम्मत हो। और चाइना के मांझे से फ़ायदा कुछ भी नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि समझदार आदमी तो 14 तारीख को पतंग उड़ाता है, मगर बच्चे तो पूरे नवंबर से पतंग उड़ाना चालू कर देते हैं, जिससे कई हादसे आपके सामने आ चुके हैं और आप मीडिया के माध्यम से देख भी रहे हैं और अखबार में भी आप देख रहे हैं। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूँगा कि प्रशासन को और सख्ती से इस पर निर्णय लेना चाहिए और दुकानदारों को भाई बीराबाद से नहीं, सख्ती से उनसे निपटना चाहिए, क्योंकि चाइना की मांझा जब तक चलेगा जब तक दुर्घटना ही होंगी। बूंदी में सभी धर्म के लोग मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी का आनंद लेते हैं। यही बूंदी की पहचान है और इसलिए बूंदी को छोटी काशी कहा जाता है। गुलाबी नगरी जयपुर के बाद अगर किसी शहर में सबसे ज्यादा पतंगबाजी होती है तो वो बूंदी शहर में होती है। लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे ये त्योहार भी फीका पड़ता नजर आ रहा है। चाइनीज मांझे की वजह से लोगों ने पतंग उड़ाना तक छोड़ दिया है। शहर के लोगों का कहना है कि प्रशासन कितनी ही कार्रवाई कर ले, जब तक आम आदमी चाइनीज मांझे पर खुद रोक नहीं लगा लेगा तब तक चाइनीज मांझा बिकता रहेगा। असल में प्रशासन की नहीं, आम आदमी को जागरूकता की जरूरत है। एनडीटीवी भी आपसे अपील करता है कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें, खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखें। एनडीटीवी राजस्थान के लिए बूंदी से सलीम अली की रिपोर्ट।